श्री राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए श्री कृष्ण से संबंधित कहानी लेकर के आई हूँ। कहानी के तो सत्य कथा ही है कि उनकी 16,108 रानियाँ थीं, उनमें से 8 पटरानियाँ थीं। उन्हीं के बारे में हम आपको बताते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे विवाह किया। पहले तो हम संक्षेप में सारी बताएंगे उनकी पटरानियों के बारे में, और उसके बाद में एक एक करके थोड़ा विस्तार से बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ थीं, उनमें से 8 पटरानियाँ थीं। इन सबसे अलग राधा श्री कृष्ण की प्रेयसी थी। कान्हा चाह करके भी राधा से विवाह नहीं कर पाए। भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तिगत जीवन को देखने पर पता चलता है कि उन्होंने हमेशा ही महिलाओं की इच्छा का सम्मान किया है। देवी रुक्मणी और मित्रविंदा से इनका विवाह इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है। इनकी इच्छा का सम्मान करते हुए कान्हा ने स्वयंवर से इनका हरण किया था। आइए श्री कृष्ण और उनके विवाह की कहानियाँ बताते हैं। पहली पत्नी थी रुक्मणी। भगवान कृष्ण की पहली पत्नी थी देवी रुक्मणी। पुराणों में इन्हें देवी लक्ष्मी का अवतार बताया गया है। रुक्मणी जी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। रुक्मणी जी भगवान कृष्ण से विवाह करना चाहती थी, लेकिन उनके भाई रुक्मी इस विवाह के खिलाफ थे, इसलिए उन्हें भागकर शादी करनी पड़ी। श्री कृष्ण जी ने उनका हरण किया और फिर उनसे विवाह किया। दूसरी पत्नी थी जामवंती। भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह जामवंती से हुआ। जामवंती जामवंत जी की पुत्री थी। भगवान कृष्ण पर मणि चुराने का आरोप लगा था। इस आरोप को झूठा साबित करने के लिए उन्होंने खुद ही मणि की तलाश शुरू की, तो पता चला कि ये पूर्व जन्म के भक्त जामवंत के पास है। जामवंत जी कान्हा को पहचान नहीं पाए, इसलिए श्री कृष्ण से युद्ध किया। फिर जामवंत जी को श्री कृष्ण में भगवान राम दिखाई दिए, इसलिए उन्होंने मणि उन्हें दे दी और अपनी ग्लानि को मिटाने के लिए अपनी बेटी जामवंती के संग उनका विवाह करा दिया। तीसरी पत्नी थी सत्यभामा। भगवान कृष्ण की तीसरी पत्नी सत्यभामा थी। सत्यभामा सत्रजित की पुत्री थी। जिस मणि को चोरी करने का आरोप श्री कृष्ण पर लगा था वो इन्हीं की थी। कृष्ण जी ने उनकी मणि वापस कर दी, जिससे सत्रजित लज्जित हुए और आरोपों के लिए माफ़ी भी मांगी, और उन्होंने ग्लानि मिटाने के लिए सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से करवा दिया और मणि भी दे दी। चौथी पत्नी थी कालिंदी। भगवान कृष्ण की चौथी पत्नी कालिंदी थी, जो सूर्यदेव की पुत्री थी। इन्होंने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की कामना से तप किया और भगवान ने उनकी मनोकामना पूरी करते हुए इनसे विवाह कर लिया। कालिंदी खांडव जंगल में रहती थी। यहीं पर पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ बना था। पांचवी पत्नी थी नग्नजिति। भगवान कृष्ण की पांचवी पत्नी सत्या थी। इनका नाम नग्नजिति भी था। नग्नजिति राजा नग्नजित की पुत्री थी। राजा ने अपनी बेटी की इच्छा के अनुसार ऐसा स्वयंवर रखा जो केवल श्री कृष्ण जीत सकते थे, और स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी 7 पागल साणों को एक ही अखाड़े में नाथेगा वही सत्या का पति होगा। कृष्ण जी ने शर्त पूरी कर स्वयंवर जीता और सत्या से विवाह किया। सातवीं पत्नी थी रोहिणी। भगवान कृष्ण की सातवीं पत्नी रोहिणी थी। पौराणिक कथाओं में इनका कई बार नाम भद्रा और केकई भी पाया गया। रोहिणी ऋतुशुक्रत की पुत्री थी। रोहिणी ने स्वयं ही स्वयंवर के दौरान श्री कृष्ण को अपना पति चुना था। आठवीं पत्नी थी लक्ष्मणा। भगवान कृष्ण की आठवीं पत्नी लक्ष्मणा थी। वो कैकेय देश की राजकुमारी थी। इन्होंने स्वयं अपने स्वयंवर के दौरान भगवान श्री कृष्ण के गले में वरमाला पहनाकर उन्हें अपना पति चुना था। इस प्रकार से ये
आठों कृष्ण की 8 पटरानियाँ थीं। भगवान कृष्ण की 16,100 रानियाँ और थीं। पौराणिक कथा के अनुसार 16,100 राजकन्याएं नरकासुर की जेल में बंद थीं। जब श्री कृष्ण ने इन्हें मुक्त कराया तो समाज में कोई भी इन्हें अपनाने को तैयार नहीं था। ऐसे में कृष्ण जी ने इन सभी को समाज में सम्मान दिलाने के लिए अपनी रानी बना लिया। इस प्रकार से ये 16,100 रानियां उनकी थीं और 8 पटरानियां थीं। 8 पटरानियों के बारे में हमने अभी संक्षिप्त में आपको बताया है। अब उन्होंने 8 पटरानियों में कैसे कैसे विवाह किया, इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जो कि 8 रानियों के बारे में होगा। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? राधे राधे दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोग चैनल को तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़ आपसे अनुरोध है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसके बाद मैं सीरीज़ में एक एक करके वीडियो बनाऊंगी जो कि भगवान कृष्ण की 8 पटरानियों के बारे में होगा कि उनसे उन्होंने कैसे विवाह किया। धन्यवाद दोस्तों।